हेलो प्यारे बच्चों, ये 2025 का गणित का वायरल पेपर है। इसका कोड है 822 RK। इसको रट लीजिए क्योंकि इसी प्रकार का आपको पेपर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आप इसे तैयार करके गए तो आपको पूरे 70 के 70 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसे अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। समय जो मिलेगा पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे बहुविकल्पी होंगे और इसके बाद शेष क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे 2 या 4 और 6 नंबर वाले होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विभक्तर होगा। बेटा हमसे विभक्तर पूछा है तो यहाँ पर 3x² - 6x + 4 = 0। विभक्तर निकालने के लिए देखिए ये मान होता है a का, तो a बराबर 3, ये मान होता है b का, b बराबर -6, ये मान होता है c का, c बराबर 4। विभक्तर का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है बेटा? सूत्र होता है b² - 4ac = d। ये सूत्र होता है b² - 4ac = d। तो b का मान कितना है? -6, 6 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है? 3 है, c का मान कितना है? 4 = d। तो छतरंग 36, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 3 48 बराबर d। अब 48 में से हम क्या करेंगे? 36 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 12, d बराबर माइनस के। तो हमारा जो विभक्तर निकल के आएगा वो -12 निकल के आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी वाला सही होगा। डी वाला हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 × x + 2y = 6, y बराबर 0। तो x का भी मान हमें निकालना है, तब x का बच्चों जब मान निकालेंगे तभी इसमें से आंसर बता पाएंगे। तो चलिए कैसे निकालते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ 3x और प्लस का 2y बराबर 6, y बराबर 0 है। इसे उठा के समीकरण ये एक बना लिया, इसमें उठा के लगा लेंगे। तो y बराबर 0 समीकरण 1 में लगाओ तो 3x + 2y की जगह पर 0 बराबर 6। 3x ये 2 का गुणा 0 में करो 0 हो जाएगा बराबर 6। 3x बराबर 6, 3 से काटना 3 दूनी 6, x बराबर 2। देखो x का मान 2 आया जब y बराबर 0 लगाए। तो हमारे बिंदु क्या आए? बिंदु हमारे आए x, y। क्या है? x का मान 2 आया, y का मान 0। तो आंसर हमारा होगा 2, 0। देखते हैं हमारा 2, 0 कौन सा है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यदि बिंदुओं a -4, 2 तथा b 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु c दिया हुआ है तो a का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। प्यारे बच्चों सबसे पहले a बराबर लिख लेंगे। इसमें a बराबर दिया हुआ -4, 2, ठीक है। और ये b है, b का मान लिख लेंगे v बराबर 5, 6। और मध्य बिंदु हमें दिए हुए c, ये हमारे क्या है? c जो है वो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु c दिया हुआ है हमें a/8, 4। तो हमसे a का मान पूछा। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? मध्य बिंदु का सूत्र होता है x, y बराबर x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र में लगा देंगे। देखो यहाँ पे a का मान, ये x का मान दिया हुआ है। यहाँ पे बच्चों समझने वाली बात है, अगर समझ लिया सवाल को छोटे रूप में लगा लोगे। ये मान x का है, a में जो है मान जो है x, मतलब x में जो a का मान है तो हम केवल x वाला ही सूत्र उठाएंगे। तो x बराबर x1 + x2 / 2 यही उठा लेंगे केवल। तो x का मान कितना? a/8 बराबर x1। देखो x1 का मान ये है, x2 है, x2 का मान ये है। x1 को मान कितना है? -4 प्लस x2 को मान कितना है? 5/2। तो a/8 बराबर 5 में से 4 घटा देंगे तो 1/2, 2 से काट देंगे 4। तो a/4 बराबर 1/1। कैंचीदार गुणा कर लेंगे तो a बराबर हमारा आ जाएगा 4। तो a का मान कितना निकला बेटा? 4। क्योंकि हमने यहाँ पे x का ही मान, x में ही a का मान, तो इसलिए x वाला उठाया।
अगर y में मान होता a का तो हम y वाला उठाते, तो इसलिए सवाल को फालतू अगर ज़्यादा लगाने से क्या फ़ायदा, अपना छोटा ही रूप में लगा लो। तो a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रकार का बच्चों जो क्वेश्चन है वो सिलेबस से हटा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 5 नंबर। 5वां कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होगा, तो वो संख्या होगी। तो देखो पहली संख्या दी 125 और दूसरी संख्या दी 70। कह रहा है शेषफल 8, तो पहली वाली संख्या में 8 घटा देंगे, दूसरी वाली में 5 घटा देंगे, बराबर 125 में जब हम 8 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, 117 बचेगा। 70 में से 5 घटा देंगे तो 65। अब 117 65 का मासा निकालेंगे। देखो बड़ी बड़ी संख्या जो होती है उसका मासा ही निकालते हैं, तो मासा निकाल लो 65 से 170 में, 65 एकम 65। तो यहाँ पे 7 में से 5 गए 2 और 11 में से 6 गए 5। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया इधर 65। अब ये 52 एकम 52, ये एक बार चला जाएगा। 5 में 2 गए 3 और 6 में से 5 गए 1 और इधर हमारा आ जाएगा 52। 13 चौको 52, कट गया पूरा। तो मासा हमारा कितना आ गया, बड़ी से बड़ी संख्या जो आ गई वो ये वाली होगी। कितनी हो गई बेटा, 13 हो गई। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, 13। तो हमारा 5वें का बी ऑप्शन वो सही होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6 हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको लगाते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे रोज़ाना क्लास लेके आएंगे और आपके क्वेश्चन जितने भी वायरल क्वेश्चन पेपर सभी को हल कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 दिया हुआ, जिसका एक मूल दिया हुआ -2। मान लेंगे, माना पहला मूल, इसे मान लेंगे अल्फ़ा। कितना दिया हो, -2। तो अल्फ़ा बराबर हमारा हो गया -2। ठीक है, अब हम बीटा निकालना है तो पहले बीटा निकालो। तो सूत्र होता है मूलों का गुणनफल। क्या होता है, मूलों का गुणन। सूत्र होता है मूलों का गुणन बराबर c/a, मतलब अचर पद बटे x² गुणांक। तो मूलों का गुणन, मूल कौन सा है, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना है, -2, ये लगा दिया। बीटा का मान नहीं है तो यहाँ बीटा लिख देंगे। c है, c का मान -6 ए का मान है 1 है। देखो किसी जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। माइनस से माइनस 2 एकम 2, 2 3 6। तो बीटा का मान जो हमारे पास प्राप्त हो गया वो 3 हो गया। अब हमें इस सवाल में अल्फ़ा का भी मान निकल आया और बीटा का भी निकल आया। हमसे के का मान पूछा, तो अब दूसरा सूत्र लगाएंगे मूलों का योग वाला। मूलों का योग का सूत्र लगाएंगे। मूलों का योग सूत्र होता है बेटा -b/a। तो मूलों का जो योग दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है, -2 प्लस बीटा का मान 3 है, माइनस लगा दिए। बी का मान कितना है, देखो बी का मान के है ना, तो के लगा देंगे। ए का मान 1 है, 1 लगा दिया। 3 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। इधर माइनस का के, माइनस को इस तरफ ले आएंगे तो के बराबर -1 हो गया। तो हमारा इस प्रश्न का 6 का जो उत्तर आएगा वो के का मान कितना आएगा। बेटा ऑप्शन गलत दिए, दोनों में बी और सी दोनों में 1 दिया, तो 1 प्लस का होगा 1 माइनस का होगा, तो ये वाला माइनस का कर देते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो के का मान कितना आएगा, -1। ये बच्चों हमने जो है 1 से लेकर 6 तक बहुविकल्पी को हल करा दिया। इसी तरीके से आगे वाले जितने प्रश्न उनको भी हल करा लें। तो 7 नंबर वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 और 16 सेंध तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कटा हुआ है, ये कक्षा 9th का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान होगा। हमसे किसका मान पूछा है, थीटा का मान पूछा। तो कैसे लगाते हैं, देखो साइन थीटा बराबर हमें दिया हुआ है कोस थीटा।
और हमसे थीटा का मान पूछा। किसका पूछा? थीटा का। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस का थीटा। ये सूत्र होता है, कोस 90 माइनस थीटा रहा साइन थीटा। इधर कोस थीटा दिया हुआ, कोस से कोस हट जाएगा तो 90 माइनस का थीटा बराबर थीटा हो गया। ये 90 माइनस का थीटा इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा थीटा कितना हो गया? 2 थीटा। 2 से ये काट दो 45। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 45 आ गया। कितना आ गया? थीटा बराबर 45। तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल ज्ञात करना है। घातों का योगफल, इसमें बच्चे सवाल तो ये लगा लेते हैं लेकिन वो बाद में गलत कर देते हैं, तो उनकी गलतियों को बचाना है। चलिए कैसे गलतियों को बचाएंगे, तो हम लगाते हैं। तो सबसे पहले 144 का एलसीएम निकालते हैं। 144 का तो पहले से हम 2 से काटते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं 36, फिर 2 से काटते हैं 18, फिर 2 से काटते हैं 9, फिर 3 से काटते हैं 3, फिर 3 से काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 2 पे घात 4 हो गया, गुणे 3, 3 कितनी बार? 2 बार, तो 3 गुणे 2 हो गया। हमसे सवाल में क्या है? गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करें। तो घातें कितनी? इधर 4 हैं और इधर 2 हैं, तो मिला के टोटल कितनी हो गई? 4 + 2 बराबर 6 हो गई। तो उत्तर हमारा 6 आएगा। तो हमारा देखिए इसमें दिया होगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट होगा। इस प्रश्न का जो नवा प्रश्न है इसका ऑप्शन सी जो है, सी फॉर कैट जो है 6, ये सही होगा। अब क्वेश्चन 10वां देखते हैं। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है बिंदु -3, 5 की बाई एच से दूरी। जब बाई एच से बात करता है तो एक्स वाला देखते हैं। तो एक्स कितना दिया है? -3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक जो हमारा 10वां प्रश्न है इसका उत्तर हमारा हो जाएगा -3। अब देखो दिया हुआ 11वां साइन 15 बटे कोस 75। 15 और 75 को जोड़ दो, अगर योग इनका 90 हो जाएगा तो इसका आंसर 1 आता है। तो 15 और 75 जोड़ 90 हो रहे हैं, तो इसका 90 होगा तो इसका उत्तर 1 आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसका उत्तर हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें सारणी दी हुई, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। माध्य के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, ये दिया हुआ। दूसरा दिया हुआ बारंबारता। क्या दिया हुआ? बारंबारता। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं 0 से लेकर 10 तक, फिर 10 से लेकर 20 तक, और 20 से लेकर 30 तक, और 30 से लेकर 40 तक। ये दिए हुए इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 40 से लेकर 50 तक। और बारंबारता कितनी है? 5 6, फिर 5 3 और 1। अब वर्ग अंतराल का माध्य जब ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? माध्य। तो मध्यमान निकालते हैं, मध्यमान। और फिर इसके बाद जो बारंबारता होती है इसे एफ बोलते हैं, जो मध्यमान होता है इसे एक्स आई बोलते हैं। तो एक्स आई का गुणा एफ आई में करते हैं। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। तो मध्यमान निकालते हैं। 0 10 को जोड़ो 10 होंगे, 10 के आधे करो 5 के हो जाए 5 हो जाएगा। 10 और 20 को जोड़ो 30, 30 के आधे करो 15 हो गए। 30 और 50 को जोड़ो 30 और 20 को जोड़ो 50, 50 के आधे 25 हो गए। 30 और 40 जोड़ो 70, 70 के आधे 35 हो गए। 40 50 जोड़ो 90, 90 के आधे करो कितने हो जाएंगे? 45 हो गए। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा करो। 55 25 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया। गुणा कर रहे हैं, 25 पंजे 125 हो गया, 35 तियाँ 105 हो गया, और 45 एकम 45। ये हमारा आ गया। अब देखो इसको हम डिब्बे में बंद कर ले रहे हैं। इस तरीके से हमने इसको बंद कर लिया है। ये हमारा इस तरीके से आपको भी वहाँ बोर्ड एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर भी इस तरीके से इसको
बंद करना है ना। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये नंबर, ये समझो आपको जो एग्जामिनर होगा वो आपको नंबर नहीं देगा। तो इसलिए हमने इसको जो है बंद कर दिया है। इसको भी यहाँ पर बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें योग ज्ञात करना होता है। और इस सवाल को बिना लगाए अगर समझो माध्य निकाल लोगे तो आप नहीं निकाल पाओगे, ये आपकी भूल है। तो इसलिए आपको ये सवाल इस तरीके से पूरा लगाना होगा। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे योग। क्या डालेंगे? योग। अब यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, 5 और 5 10, 10 5 15, 15 5 कितना होता है? 20। तो यहाँ 20 की जीरो हासिल लगेंगे 2, 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 2 17, 17 और 2 हासिल लगेंगे 30, 17 2 19 हासिल लगी 1, 1 और 2 1 3, 390 हो गया। ये योग आया सिग्मा एफ आई और एक्स आई का। ठीक है, इधर बारंबारता का योग करते हैं, 5 5 10, 10 16, 16 3 19, 19 1 20। तो सिग्मा एफ आई का जो मान आया वो 20 आया। हमसे माध्य पूछा है, तो माध्य वाला जो सूत्र होता है वो क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई वटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना? 390। इसका मान 20 है। जीरो से जीरो काट देंगे, 39/2 आ गया। अब 39 में जब 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 ने 18.5, तो 19.5 हमारा क्या आएगा? माध्य आएगा 19.5। तो हमारा देखो उत्तर में आ रहा होगा, ये है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 19.5 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न दिया हुआ है, यदि 3 कोट थीटा बराबर 4 है तो कोसेक्स थीटा का मान होगा। तो इसको लगाते हैं, देखो 3 कोट थीटा बराबर 4, यहाँ लिख लेते हैं 3 कोट थीटा बराबर 4। तो इसको इस तरफ ले आओ, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। तो कोस थीटा सूत्र क्या होता है? लाल बटे कक्का। तो कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो आधार का मान कितना है? 4 है, लंब का मान 3 है। तो कर्ण का मान निकालते हैं, तो इसे डालेंगे ए बी और सी। क्या डालेंगे? ए बी सी। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएं। किससे लगाएं? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लगाएंगे तो हमें देखो कर्ण का मान निकालना। कर्ण हमारा ए सी ये निकालना, आधार ए बी का मान और बी सी ये हमारा लंब का मान। तो ए सी का मान जब निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर, ए बी का मान दिया हुआ 4 तो 4 का स्क्वायर, बी सी का मान दिया 3 तो 3 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9। तो ए सी स्क्वायर बराबर 16 9 25 हो गया। तो ए सी बराबर रूट का 25 हो गया। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये हमारा कर्ण का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, हमसे किसका मान पूछा है? हमसे इसमें पूछा बेटा कोसेक्स थीटा का। तो कोसेक थीटा का मान निकाल लो, बहुत आसान हो गया। कोसेक थीटा बराबर सूत्र हमारा कोसेक का होता कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना है? 5 है। लंब का मान कितना है? 3 है। तो 5/3 आ गया। कोसेक थीटा का मान 5/3। तो 5/3 हमारा कौन सा है? सी ऑप्शन सही है। अब देखो इस सवाल को ऐसे ही लगा देंगे शॉर्ट ट्रिक से। देखो कैसे ट्रिक से लगाते हैं। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ 27 है 64, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। तो देखो आयतनों का अनुपात दिया ना, तो इसका घनमूल निकाल लो और इसका भी घनमूल निकाल लो। 27 का घनमूल निकालोगे 3 आ जाएगा, 64 का निकालोगे 4 आ जाएगा। ये हमारी भुजाएं निकल आई। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या कहते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो 3 का वर्ग करो 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करो 16 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 9:16। सवाल को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 9:16 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अगर इसे लगाएंगे वैसे कम से कम 5 मिनट लगेंगे। ये समझो आपके इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा 5 मिनट को हमने बचा दिया है। 5 मिनट में आप दूसरे क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और जब तक आपके सभी पेपर नहीं हो जाएंगे आपको इसी तरीके से रोज़ाना क्लास लेके आते रहेंगे और आपको एक एक सवाल
अच्छे तरीके से समझाते रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कुछ प्रेक्षणों की बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है, तो मध्यिका होगी। तो देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ बहुलक दे दिया है, बहुलक दे दिया है 45 और माध्य दे दिया है 27। हमसे मध्यिका पूछिए, क्या पूछिए? मध्यिका पूछिए हमसे। मध्यिका बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र होता है बेटा बहुलक बराबर, सूत्र होता है, इसे रट लीजिए। बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 मध्यिका -2 माध्य, ये सूत्र होता है। तो बहुलक हमें दिया हुआ 45, तो 45 लिख लेंगे बराबर 3 मध्यिका है, मध्यिका हमें निकालना है तो मध्यिका ही लिख लिया हमने से, -2 माध्य हमारा दिया हुआ 27, 27 लिख लिया, ये 45 है बराबर 3 मध्यिका, मध्यिका 27 दूनी 54 हो गया। ये -54 इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का 54 हो जाएगा बराबर 3 मध्यिका। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 5 4 9 और 5 4 99, तो 3 मध्यिका बराबर कितना आ गया 99। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 33 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा मध्यिका बराबर वो 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो 15वें का वी होगा, 15वें का वी 33। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल, 16वां सवाल देखते हैं। 16वां सवाल दिया हुआ है x² -2x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसके हमें मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ पर गुणा करें 1 आ जाए, इसका भी 1 लगा लो, गुणनखंड करना है, गुणा करें 1 आ जाए, जोड़ा घटाएं 2 आ जाए, तो 1 एकम 1 और 1 1 2, तो ये हो जाएगा 1x² -1 + 1 x + 1 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो 1x² -1x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 1x और प्लस का 1 बराबर 0। तो दोनों में से यहाँ पे 1x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 1 माइनस, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x - 1 बराबर 0। दोनों में x - 1 ये हो गया, दूसरा हो जाएगा x - 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर 0, x - 1 बराबर 0, -1 इस तरह भेज दो तो ये प्लस का 1 हो गया, x - 1 बराबर 0, इसको इस तरह भेज दो x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1 ये हो गया, x बराबर 1 ये हो गया। तो हमारे दो मूल जो निकल के आए वो दोनों प्लस के आए, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, वो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, A, अब देखते हैं इसी तरीके से हम 17वां सवाल, 16 सवाल हमने लगा दिए हैं, 17वां सवाल देखते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल ये भी है। हमारा उद्देश्य है आपके 20 में 20 नंबर लाना, जो बहुविकल्पी होते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन पेपर ऐसे रट लो। हमने बच्चों ये कोचिंग में अपने सब सवाल लगवा दिए हैं, आपको भी हम बता दे रहे हैं, तो आप भी समझ लिए, इन सवालों को अच्छी तरीके से लगा लो। तो चलिए सवाल को आगे हल करते हैं। 17वां कह रहा है, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात करो। तो समांतर माध्य 18 जब हमें दिया हुआ है तो यहाँ पे देखो सूत्र होता है माध्य, समांतर माध्य, ऐसे लिखते हैं समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है मूलों, जो मूल दिए हैं मूलों का योग या संख्याओं का योग, ऐसे लिखते हैं, संख्याओं का योग लिखते हैं। ठीक है, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग वटे संख्याओं की संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यहाँ क्या लिखेंगे? कुल संख्या। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। तो समांतर माध्य में कितना दिया? 18, तो यहाँ लिख लेंगे 18। संख्याओं का योग कर लो, 7, 13, 20, 17, इसे जोड़ लो, 7 + 13 + 20 + 17 + 3x। अब ये देखो टोटल संख्या है कितनी,
1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख लेंगे 5। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। देखो 18 पंजे 90 हो गया, इसे जोड़ लो। 13 और 7 20, 20 20 40, 40 57, तो ये 57 प्लस 3x, ये प्लस का इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 57 हो गया बराबर 3x। 90 में से 57 घटा देंगे तो 10 में से 7 गए 3 बचे, 8 में से 5 गए तो 4 बचे हुए। कितने बचे? सॉरी 8 में से 5 गए तो 3 बचे, ये हमारा 33 बचा हुआ है। इधर बराबर 3x, 3 से 33 काट देंगे 11, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। ये हमारा उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो 17वें का ऑप्शन नंबर सी होगा, 11वां हमारा सही होगा। देखते हैं 18वां प्रश्न। इसी तरीके से 18वां जो प्रश्न दिया हुआ है वो समीकरण दिया हुआ 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल हमसे पूछा है। तो चलिए इसको हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर 3/x माइनस का 2x बराबर 2/x है, तो इसके नीचे 1 लगा लो। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे, एक एक्स का 1 का लेंगे तो x हो जाएगा, 3 का गुणा 1 करेंगे 3, x का गुणा 2x करेंगे तो 2x² हो गया बराबर 2/x हो गया। x से x कट जाएगा तो 3 माइनस का 2x² बराबर 2। इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ, तो 3 प्लस के 2 इस तरफ लाएंगे, माइनस के 2 जाएंगे, माइनस के 2x² है तो इसको इस तरह, तो ये प्लस का 3 में से 1 2 घटा देंगे तो आ जाएगा बेटा 1। इधर बचेगा 2x², इसको गुणे में 2, इसको इधर ले आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा x²। स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर रूट के अंदर 1/2 आ जाएगा प्लस माइनस। तो हमारा ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 1 से तो रूट हट जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस और माइनस 1/√2। देखते हैं उत्तर कौन सा है। ऑप्शन हमारा जो सही है वो हमारा है ए ऑप्शन हमारा सही है। अब सवाल को लगाते हैं हम 19वां। इसे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ऐसे ही हम हल कर देते हैं। कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दे देंगे, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल। हमने बेटा पीछे वाली हर क्लास में ये सवाल आया, हर सवाल में ये समझाया है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो कुछ नहीं कहते हैं, वर्ग कर दो। 4 का वर्ग 16, अनुपात लगा दो, 7 का वर्ग 49, बस यही हमारा आंसर हो गया, 16:49। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। कह रहा एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो सवाल बहुत सरल है। देखो कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो परिमाप के बराबर है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल वो परिमाप के बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वृत्त का परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr², वृत्त का परिमाप सूत्र होता है 2πr। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया 2। तो यही हमारा 2 मात्रक सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। ये हमने बेटा 20 बहुविकल्पी लगा दिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, हम इसके विस्तृत प्रश्न भी लगा देंगे। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है गणित का वो उससे पहले इनको भी हम हल कर देंगे। तो इसलिए रोज़ाना क्लास को देखा करें। और हमारा वादा, अगर आपने रोज़ाना क्लास को ले लिया है तो आपके 70 में 70 100% लेके आओगे, इसमें मेरी तरफ से आपको गारंटी है। ठीक है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।